जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आपको जो दिखाएंगे ना तो आप गदगद हो जाएंगे। दोस्तों हस्त रेखा का बॉस आ गई है, बॉस बुक है दोस्तों ये। अगर आपने इसे मंगा लिया ना तो आपको दूसरी न बुक मंगाने की जरूरत थी और न कुछ करने की, न कोई एप्लीकेशन, न कोई पीडीएफ, कुछ नहीं। बस ये बुक मंगा लो बस। यह है, बस ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा महंगी है। हाँ, नाम इसका क्या है? चंद्रहस्त विज्ञान। ये चंद्रपंत जी द्वारा लिखा गया है और दोस्तों उन्होंने अपना पूरा ज्ञान निस्वार्थ भाव से हम नए लोगों के लिए लिख के गए हैं। ये दोस्तों इसमें पेज है ना जो, तो वो 950 से ऊपर पेज हैं, 1000 के लगभग हैं। तो इसलिए यहाँ से इसकी ज्वाइंटिंग बहुत कमज़ोर थी, तो हमने इसके ऊपर वाले पेज में ये जो डपटी है इसकी, इस पर लगा दिए हैं कवर और फ्लिपकार्ट की चिपका दी हमने पन्नी। तो अब देखो दोस्त, भौचक्के हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश लिखा है। तो ये इंग्लिश के 2-3 पेज हैं, कोई बात नहीं है, आगे आपको सब कुछ हिंदी में मिलेगा। चंद्रहस्त विज्ञान, हस्त परिचय और उसका ज्ञान। क्या बढ़िया बन गया दोस्तों, ये तो बिल्कुल कविता बन गई थी। चंद्रपंत द्वारा लिखा गया है, मोतीलाल बनारसी ने इसको पब्लिश किया है। और अब आप बताएंगे 2 शब्द, यहाँ पे 2 शब्द पढ़ेंगे। 2 शब्द नहीं, ये पूरे कवि ने अपनी बात कही, हमने कैसे लिखा उन्होंने सब बताया है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको शुरुआत हस्तारंभ, इसके बाद हाथों की आकृति, इसके बाद हाथ के भेद, इसके बाद अंगूठे के भेद, अंगूठे के 3 भाग, हाथ का रंग रूप तथा उंगलियां, उंगलियों का झुकाव, रंग तथा अंतर, उंगलियों के पोरुए, पोरुओं के शुभ अशुभ चिन्ह तथा हस्त पृष्ठ पर बाल होते हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए नखून, उनके रंग, उन पर चंद्रधारियाँ, कौड़ियाँ, रंग भेद, हथेली और उससे संबंधित कुछ बातें। विस्तार से बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। हस्तरेखाएं, और इसी से हम वीडियो बनाते हैं। इससे वैसे तो हमारे पास बहुत सारी बुक है, 5, 6, 7 बुकें हैं, तो हम उन्हें सबको और उसके बाद फिर उनको अपने अनुभव में लाते हैं, इसके बाद वीडियो बनाते हैं। लेकिन आपने इसे मंगा लिया और जब इसके बाद हमारा वीडियो देख लिए, क्योंकि वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब नए लोग हैं तो आप इसमें लिखा है कि हाथों का ये पहचान है, ये तो आप कैसे समझ पाएंगे बिना हाथ देखे? तो देख लिया करिए वीडियो। इसके बाद पूरे हस्त चिन्ह, हाथ, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, इतनी रेखा है कि क्या कहें, पूरी रेखा है सब दोस्तों। और यहाँ पे चतुर्खंड में क्या है, ये पूरे जितने भी पर्वत हैं आगे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये जो श्लोक लिखा है ना, ये श्लोक पूरा हस्त रेखा को प्रमाणित करने का पूरा ठोस सबूत है। कराग्रह वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर पृष्ठेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो आप समझ सकते हैं कि हाथ में बसती है हमारी लक्ष्मी। अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो सरस्वती माता, क्योंकि हाथ से ही तो धन कमाते हैं, हाथ से ही तो लिखाई पढ़ाई करते हैं और हाथ से ही तो प्रभु के सेवा कर पाते हैं। तो सब कुछ तो हमारे हाथ ही में ही है। जिस प्रकार दोस्तों दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना, तो उसी प्रकार हमारा जो हाथ होता है ना, उसमें जो रेखा होती है वही हम करते हैं। बस आप अपने घमंड के मारे या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या फिर गलत साबित करने के लिए हम कुछ लोग कह देते हैं कि हस्त रेखा गलत है, लेकिन आज तक मैं गलत नहीं पाया। बस अगर हम ही थोड़ा बहुत ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान लेके किसी को बताने लगेंगे तो बस नेकुआ हमारा थोड़ी कटेगा। नाक तो क्या कहते हैं, हस्त रेखा का कटेगा ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। इससे पहले हमें अपनों का हाथ देखना चाहिए, बाद में बाहर वालों का हाथ देखना चाहिए, क्योंकि बाहर नाक कटा तो फिर जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे हाँ दोस्तों बातें ज़्यादा करने लगते हैं। इधर देखो, समकोण हाथ का चित्र, दार्शनिक हाथ का चित्र, ये व्यवसायिक है, ये पृष्ठ आगे का पीछे का सब कुछ दिया गया है। ये देखिए हाथ देख लीजिए। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे आपको 7 प्रकारों के हाथ में लेखक 3 प्रकार में ही सारे हाथ आपको समझा देंगे, राजस, सात्विक और तामस। इस प्रकार सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के गुण के लोग होते हैं। गीता के 14वें अध्याय आप पढ़ सकते हैं। 14वां नंबर का अध्याय जो है, चतुर्दशी जो अध्याय है, उसमें आप देखिए पूरा उसको पढ़ लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उसे पढ़ लीजिए। उसमें आपको अच्छे से भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन से कि मनुष्य 3 प्रकार के गुणों में वर्तता है, काम करता है। एक प्रकार के लोग होते हैं सात्विक,
एक होते हैं राजस और एक होते हैं तामस। अब इनके मरने के बाद ये क्या पाते हैं, जीवन भर ये क्या करते हैं, पूरा विस्तार से लिखा, पहले आप उसे पढ़ लीजिए। अगले ही वीडियो में हम आपको इन हाथों को बताएंगे, 7 प्रकार को, इन 3 प्रकार में। अब आपको ज़्यादा रटने की 7 प्रकार की ज़रूरत नहीं, केवल 3 प्रकार में ही। ये थोड़े हमें कुछ अच्छा लगा, बहुत ही ये तो अंडरलाइन कर दिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये देखो ये गीता का ही श्लोक यहाँ पे लिखा है कवि ने। आगे आप दिखाएं हम तुमको क्या, यहाँ पे देखिए आपको चित्र भी मिलते जाएंगे। देखिए हंस रेखा के पूरे चित्र मिलेंगे। प्रमाणिक है दोस्तों, ये ग्रंथ प्रमाणिक है, कोई इसमें आप गलती नहीं निकाल सकते हैं, ये हम बता दे रहे हैं आपको। 944 है दोस्तों, हाँ इसमें 944 पेज मिलेंगे। 44, हाँ 44 ही है। पूरा हाथ से लेके एक एक चिन्ह से लेके एक एक पहचान से पूरा, और यहाँ का ये पूरा हम जो है ना शुरू में ही लगा दिए थे फोटो, तो उसको आप देख लीजिए, उसमें इसका आगे का चित्र हम लगा देंगे तो आप देख लीजिए। और हाँ गांधी जी का भी हाथ दिखा दें क्या दोस्तों, इसमें गांधी जी का हाथ है। चलिए आप हाथ देख लें। अरे किधर गया भैया, ये है महात्मा गांधी जी का हाथ। यहाँ पे बताया है कवि ने कि हथेली के मध्य में मस्तिष्क रेखा पर बुद्धिमानी या विवेक त्रिभुज उपस्थित है। यहाँ पे ये उपस्थित है, जो कि चंद्र प्रभावी रेखा के सहायक होने से दार्शनिकता प्रदर्शित करता है। मध्यमा के तृतीय पूर्व पर नक्षत्र चिन्ह अंकित होने के कारण गोली लगकर स्वर्गवासी हुए। यहाँ पे नक्षत्र है जिससे इनको गोली लग गई और स्वर्गवासी हो गए। आगे देखते हैं, ये है स्वामी विवेकानंद जी का हाथ। देख लीजिए हाथ भी मिल गए महापुरुषों के हाथ। तो देखिए, अरे राम इतनी रेखा है, बताइए भाग रेखा से कितनी रेखा फूटी है, इधर गई हैं इधर भी गई हैं, इसीलिए तो इतने विद्वान थे। देखो जन्म 12/1/1863 सुबह 6:30 पर। दुहेरी मस्तिष्क रेखा, तिहेरी रवि रेखा, अशुभ भाग्य रेखा संन्यास का कारण बनी। प्रजापति क्षेत्र से रवि क्षेत्र को जाने वाली सफलता रेखा के कारण विदेश में यश प्राप्त किया। ज्ञान विज्ञान रेखाओं के कारण दार्शनिक रहे। आयु रेखा का छोटा होने के कारण अवस्था अधिक न हुई। दुहेरी मस्तिष्क रेखा के कारण विवाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अथक परिश्रम करते हुए स्वर्गवासी हुए। समाचार पत्र से लिया गया है और इधर भी जो है वो भी समाचार से लिया गया है। तो ये किताब ना आपकी फेवरेट किताब बन जाएगी, एक बात खरीदो। हाँ मूल नहीं बताए हैं अभी, हाँ वही तो कह रहे थे कि खुद तो छूट गया जल्दी जल्दी के चक्कर में। अरे भैया मूल तो इधर ही रह गया। अरे वो दोस्तों अब ना दिखा पाएंगे क्योंकि हमने ये छाप दिया है, इसे बचाने के चक्कर में मूल को दबा दिया है। तो दोस्तों इसका मूल्य हमें मिला है, लेकिन आपको एक खुशखबरी भी देंगे क्योंकि हम ठग गए हैं, आप न ठगें इसके लिए हमें आपको एक एडवाइस देंगे कि आप अमेज़न से इसे परचेस करिए। 515 की मिलेगी और 50 रुपये डिलीवरी फीस लगेगी। 50 रुपये या 40 रुपये तो आपको 550 की पड़ेगी, लेकिन हमें ये 780 की पड़ गई है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हमको कितना दुख है। अमेज़न के जगह दुकान से परचेज किए हैं और करते हैं, जितना रेट लिखा होता है दोस्तों उतना ही देते हैं। 10-5 रुपये बस कम करते हैं और बस उतना ही दे दिया करते हैं। लेकिन आपको टेंशन नहीं, घबराना नहीं, हम ठग गए हैं तो हम किस लिए हैं, ठगे ठगा बैठे हैं। अब आप कुछ अच्छा करेंगे, आप तुरंत जाइए अमेज़न में। पैसे हम समझ सकते हैं दोस्तों कि आपकी उम्र बहुत कम होगी, क्योंकि कम ही उम्र वाले ही सीखते हैं, बूढ़ बाढ़े ज़्यादा नहीं सीखा करते हैं। इस तरह की चीज़ों में उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी हमारे ही उम्र के होंगे। अच्छा आप सभी आपकी आयु कितनी है कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं। तो दोस्तों आपको पैसे जुहाना होगा या इकट्ठा करना होगा और मंगाना पड़ेगा। अगर बुक रहती है ना तो बहुत ही आसान होता है चीज़ों को समझना। तो दोस्तों आप अच्छा हमारी, चलिए हम आपको अपना हाथ भी दिखाते हैं। देख लीजिए ये गांठ जो दिख रही है ना आपको, ये गांठ दोस्तों छोटे थे तो हम शैतानी के चक्कर में पटाखा फेंका, एक बड़ा सा 10 रुपए वाला था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, उसको फेंका और वो बहुत देर तक न छूटा। 1 घंटे हो गए उससे, फिर हमने अब देखो हमारे गांव में क्या कहते हैं कि अगर पटाखा न छूटे तो उस पर लाठी वाठी मारो, बस उठा लो। और हमने भी उसी को लाठी वाठी मारा, उठा लिया
और फिर हम कहा न छूटे, बस उसको उठा के कुछ दूर चले कि धड़ाम से पटाखा फूट गया और यहाँ से हाथ फट गया था और यहाँ से फट गया था। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अब निशान भगवान की कृपा से मिट गए, लेकिन ये निशान मिल गया, गांठ पड़ गई है यहाँ पे दोस्तों। तो बस अब आपकी कृपा से ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब छोटे में पापा कह रहे थे कि इसे कटवा लो, मैं डरन के मारे हम भाग जाते थे। अब कटवा लेंगे दोस्तों, क्योंकि अब ये थोड़ा थोड़ा दर्द किया करती, तो अब इसे कटवा लेंगे। आप रेखाएं देख सकते हैं। अब हम आपको विस्तार से देखना सिखाएंगे, अभी आप ज़्यादा ना समझ पाएंगे, तो अपनी भी सिखाएंगे, आपका भी देखेंगे, लोगों का भी देखेंगे और अपने आगे का पता लगाएंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, और मस्ती के साथ सीखेंगे हस्तरेखा विज्ञान और इसे साबित भी करेंगे। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी नई बुक या फिर नया वीडियो के साथ। हाँ, बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है। पहले तो हम सोच रहे हैं कि आपको हाथ ही बताएं कि हाथ कितने प्रकार। अभी जो वीडियो हाथ के पड़े हैं ना, तो आप अगर देख लिए तो कोई बात नहीं, देखे तो ना देखना, क्योंकि अब आपको बहुत सरल तरीके से समझा। हवा चल रही है, हाँ हवा तो चल रही है, हवा चल रही है और गाड़ी निकल रही है, तो आवाज़ ख़राब आ रही होगी, क्योंकि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं कि हम माइक मंगा सकें। तो इसके लिए दोस्तों क्षमा कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।